नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि का अगला पार्ट जो हमारा गुण संधि है। तो आज हम लोग देखेंगे कि गुण संधि में क्या होता है, नियम उसके देखेंगे। जो हमको पढ़ना था इसके पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से संधि को मारना है, ऑप्शन में किस तरह से आएगा, तो उपसर्ग, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं गुण संधि। क्या देखेंगे? गुण संधि। ठीक है, तो हम लोग गुण संधि में देखते क्या है, इसका नियम क्या है। तो अ या आ का मेल अगर ई, ऊ और ऋषि के साथ होता है, ठीक, तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों मेल होने के बाद किस में हो जाते हैं, ए में, ये ओ में और ये अर में। ठीक, ये तो होता है संस्कृत में। अब इसको हिंदी में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन सभी के मेल से जब बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, तो ये क्या होगा, अगर अ ई मिलेगा तो भी ए होगा, और अ के साथ ऊ मिलेगा तो भी ओ होगा, अ के साथ री मिलेगा तो अर हो जाएगा। देख लेते हैं किस हिसाब से। तो पहला कंडीशन क्या बन रहा है हम लोग का, देखते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए इसको, अगर अ के साथ छोटी, पहले हम लोग एक एक देखते हैं, तो क्या बनेगा, ए। ठीक, अगर अ के साथ बड़ी ई मिलता है तो क्या बनेगा, तो भी ए बनेगा। और आ के साथ यदि छोटी ई मिलेगा तो क्या बनेगा, तो भी ए। अगर आ के बाद बड़ी ई मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा हमारा, तो वो ए। ये फर्स्ट कंडीशन। अब ये अ और ऊ जब मिलेगा तब क्या बनेगा, उसको भी देख लीजिए। तो अ के साथ ऊ बनेगा तो क्या हो जाएगा, ओ। अ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो भी ओ। अ के साथ, अब अ तो ख़त्म हो गया, आ के साथ ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ। और फिर इसके बाद आ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, तो भी क्या बनेगा, ओ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अ के साथ री तो क्या हो जाएगा, अर। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फिर देखिए, आ के साथ री मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा, अर। यहाँ पर दो ही कंडीशन क्यों लिए हम लोग, क्योंकि ये छोटा है। ठीक, यहाँ पर हम लोग बड़ा नहीं लेते हैं क्योंकि हिंदी में बड़ा लिखा ही नहीं जाता है। जो मैंने दीर्घ संधि में बताया था आप लोगों को, अगर यहाँ पर जैसे हम लोग करते तो इस ये भी होता चार, जैसे ये री हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बड़ा री, तो ये क्या यहाँ पर होता ही नहीं है हिंदी में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये ए ही क्यों लिखा है और यहाँ पर ओ ही क्यों लिखा है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्या, माहेश्वर सूत्र। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। माहेश्वर सूत्र में हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे स्वर। वहाँ पर स्वर क्या होता है, अच को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, कुछ इस तरह मैंने सूत्र लिखा था, आयुड़, रिलिक, ठीक, और फिर उसके बाद एओंग लिखा था, और फिर उसके बाद एओच लिखा था। ठीक, एओच। ठीक, मैंने कुछ ये लिखा था, चार ठो। ठीक, तो मैंने इसको क्या बताया था कि ये हमारा गुण संज्ञक है। क्या है, गुण संज्ञक। और ये क्या है, हमारा वृद्धि संज्ञक। ठीक, तो अब यही यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, हमारा कंठ, कंठ से उच्चारण होने वाला, और ये क्या है, तालव्य से। ठीक, तालु से तालव्य। ठीक, तो कंठ और तालु को मिलाकर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, तालव्य। ठीक, या तालु या कंठ तालव्य। ठीक, ये क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कंठ तालव्य में क्या क्या आएगा, ए और ए, ये दोनों आएंगे। लेकिन हम इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसको क्यों लिख रहे हैं, प्रश्न ये उठता है यहाँ पर। ठीक है, तो कंठ तालव्य में
जब मैंने यहाँ पर बताया था गुण संज्ञक, तो गुण संज्ञक में क्या आएगा? अब देखिए हम लोग गुण संधि पढ़ रहे हैं तो गुण संज्ञक आएगा, तो इसमें ए आएगा या तो ओ आएगा। तो यहाँ पर ए तो है ही नहीं, बचा क्या? ए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ए पूरा लिख देते हैं। ठीक, अब इसी तरह ओ वाला क्या है? कंठ तालव्य हो गया। देखिए यहाँ पर ये क्या है? कंठ और ये ओष्ठ। ये देखिए कंठ से उच्चारण होता है आ या अ, ठीक, और ये फिर आपका ये क्या है हमारा? ओष्ठ। ठीक, ये कंठ से अ और उ जो है ओष्ठ से, तो क्या बन जाता है? कंठोष्ठ। और कंठोष्ठ में क्या होता है? ओ या औ। कंठोष्ठ में हमारा क्या होता है? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक, कंठोष्ठ में क्या हो जाएगा? या तो ओ होगा या तो फिर औ होगा। लेकिन क्या है यहाँ पर वृद्धि संज्ञक जो हमारा वर्ड है वो क्या है? ए और आओ। ठीक, तो यहाँ पर बचा क्या हमारा? सॉरी यहाँ पर क्या है? ये वृद्धि नहीं, हम लोग को गुण में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि गुण में ये ए हो गया है, बचा क्या है? ओ। तो ये क्या हो गया? ओ। ठीक, तो इस तरह से ये यहाँ पर रखा गया है, इस तरह से नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक एक एग्जाम्पल को देखते जाएंगे और किस तरह से बने हैं वो देखते जाएंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इसके। तो देखिए जैसे यहाँ पर है, पहला क्या था? मैंने बताया था अ प्लस ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग संधि करके देखते हैं। तो वह हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अ आ गया, विच्छेद करके देख लीजिए। ठीक है, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? तो वो हमारा बनेगा ए। ठीक, अब यहाँ पर ए हो गया। अब ए कहाँ पर जाएगा? वह के पास, और वह से क्या हो जाएगा? वे। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा पहले ही था, यहाँ पर ए इस पर लगेगा मात्रा, तो क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और जो ये वाला ए होता है इसका मात्रा ये होता है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका मात्रा ए होता है। तो मानवीय, फिर इसके बाद तर, मानवेतर। ठीक, तो इसका अर्थ क्या होता है वो आप लोग देख लीजिए। जैसे मानव का अर्थ तो समझ गए आप लोग, इतर का अर्थ होता है भिन्न, मानवेतर का मतलब मानव से जो अलग हो उसको कहते हैं मानवेतर। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर वह अलग करेंगे और अ प्लस ए, इसको जोड़ेंगे तो ए का मात्रा पता ही है क्या लगेगा? ऊपर ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देवेंद्र। ठीक है, मैं आप लोगों को इतना उदाहरण क्यों बता रहा हूँ? जैसे ये इतर हो गया, ये ईश हो गया, ईश्वर हो गया, इरड़ी हो गया, इंद्री, इंदु, इन सभी का आपको पता होना चाहिए, इसका अर्थ पता होना चाहिए, और इन शब्दों से ये पता होना चाहिए कि इन शब्दों को लगने से कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है हम लगा सकते हैं इन शब्दों को। तो इससे क्या होगा कि हमको जब संधि बनाते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि मेरा संधि सही है, इसमें संधि हो रहा है कि नहीं। जैसे कि ये शब्द जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द हम लोग को निकालना होगा, तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को इतना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो मैं 2-3 बताकर आगे बढ़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब र है, यहाँ पर अ निकल जाएगा, फिर ई, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो र पर एक मात्रा चलेगा, रे हो जाएगा, फिर त, इतरेतर, इतरेतर। ठीक है, तो इतरेतर हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे? जब हम लोग समास पढ़ेंगे तो इतरेतर आएगा, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा इतरेतर का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं अ प्लस ई का मतलब बड़ाई, अ प्लस ई। ठीक, तो ये भी क्या बनेगा? ए में ही चेंज होगा। तो यहाँ पर ग है, ठीक, और ये अ प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए। अब देखिए ये कहाँ पर जाएगा? ग के पास, और ये क्या हो जाएगा? खगेश। ठीक, अब देखिए यहाँ पर खगेश का अर्थ क्या होता है? खगों के ईश का मतलब होता है स्वामी या फिर ईश्वर। तो खगों के ईश्वर कौन है? खगेश। ठीक, गरुड़ की बात कर रहे हैं। खग का अर्थ होता है पक्षियों के राजा,
खग पक्षी के स्वामी या राजा खगेश। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे चलते हैं। अ प्लस ई, ये क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, क पर एक मात्रा चलेगा ए के, और यहाँ पर ई हटा खत्म हो गया, और स्वर एकेश्वर। एकेश्वर सुनेंगे, एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की जो बात करे वो क्या है एकेश्वर। एकेश्वर में क्या करते हैं, अपना विश्वास रखते हैं। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की बात करते हैं, वो एकेश्वर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग वह, ठीक, अभी क्या हो जाएगा ए। ठीक, अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था, होना तो यही चाहिए था स्वेरड़ी। ठीक, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वेरड़ी, ये अपवाद है। ठीक है, तो जो अपवाद है, ठीक है, इसके बाद आपका उसमें भी अपवाद मिलेगा, कहाँ पर, वृद्धि में भी। तो इन दोनों में अपवाद कुछ हैं, तो उसको मैं एक साथ ही बता दूंगा। ठीक है, ये आ गया था यहाँ पर, इसलिए मैंने बता दिया। स्वेरड़ी होगा इसका स्वेरड़ी नहीं होगा, स्वेरड़ी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आ प्लस ई ए हो जाएगा, तो यहाँ पर आ हाँ के साथ से निकाल लेंगे तो आ हो जाएगा, फिर ई, ये हो क्या जाएगा ए। अब यहाँ पर ए हो गया, तो जब ये पर क्या हो जाएगा, तो देखिए अब हाँ पर ए का मात्रा चढ़ेगा, महेंद्र। ठीक, महान है जो इंद्र। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं म को निकाल लेते हैं यहाँ पर, फिर क्या बचेगा आ प्लस ई, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा ए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ये ए हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा रामेंदु। ठीक, रामेंदु। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, ये हो गया। अब आते हैं न को निकाल लेते हैं, आ प्लस ई, अब ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा रसनेन्द्री, क्या हो जाएगा रसनेन्द्री। रसना जीवा होता है, जीवा का इंद्री है रसेंद्री। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं राका प्लस इस, ये क निकल जाएगा, यहाँ पर आ प्लस इस। ठीक, अब ये बनेगा क्या ए पर, अब ए इस पर चढ़ जाएगा क पर, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो राकेश। ठीक, राका का अर्थ होता है पूर्णिमा की रात। ठीक, पूर्णिमा की रात्रि, इस मतलब स्वामी, जो पूर्णिमा की रात्रि का स्वामी है वो क्या है राकेश। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, फिर आ प्लस ई, यहाँ पर भी निकला है ह को अगर हम लोग इस तरह कर लेते हैं तो आ प्लस ई इक्वल टू ए, तो ये क्या हो जाएगा महेश। ठीक, ये गुडाका प्लस इस, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग क को अलग कर लेते हैं तो आ प्लस ए। ठीक, ए, अब ए चल जाएगा इस पर, तो क्या हो जाएगा गुडाकेश, गुडाकेश। ठीक, गुडाका का अर्थ होता है नींद, और इसका मतलब स्वामी, तो नींद के स्वामी गुडाकेश किसको कहा जाता है, तो शिव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शिव को, गुडाकेश। ठीक है, तो अब हम लोग ऊ वाले नियम पर चलते हैं कि अगर हम लोग अ के साथ क्या, अ के साथ ऊ लगाएंगे छोटा ऊ तो क्या हो जाएगा ओ, अ के साथ बड़ा ऊ लगाएंगे तो भी क्या हो जाएगा ओ, और फिर उसके बाद आ के साथ ऊ लगाएंगे तो भी क्या हो जाएगा ओ, और फिर उसके बाद आ के साथ ऊ फिर लगाएंगे बड़ी ऊ तो क्या हो जाएगा ओ। तो अब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ई वाला देख लिए थे, अब देखेंगे ऊ, अ प्लस ऊ ओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंत्य। ठीक है, तो ये त भी बाहर रहेगा, यह भी, और फिर इसके बाद अ निकलेगा, फिर ओ, और सॉरी छोटा रहेगा, और फिर इसके बाद ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है ओ,
तो अब देखिए फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर देखिए यह, इस पे ओ लगा देंगे, फिर य, ठीक। ये क्या हो गया, अंत्योदय। ठीक, अंत्य का अर्थ होता है नीचे का और उदय का अर्थ होता है विकास। तो पिछड़े दुर्लभ वर्गों का जो विकास है वही क्या होता है, अंत्योदय। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पर प्लस उपकार। अब आप लोग कहेंगे कि एक लाइन में परोपकार हो जाएगा, तो किस तरह से हो रहा है वो देख लीजिए। ऐसे अब मुझे पता है कि आप लोग तेज हो गए हैं, अब आप लोग बहुत तेज़ी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, परोपकार, परोपकार। ठीक, अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। चलिए हम लोग थोड़ा सा तेजी में कर लेते हैं, चंद्रोदय। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, एक एक अब मैं बताऊंगा, ऊपर वाला नीचे वाला आप लोग करिएगा। और ये क्या हो जाएगा, ओह, यहाँ पर आ रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ओ। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ओ हो गया तो यहाँ पर ज लोर मी। ठीक, और मी का अर्थ होता है लहर, तरंग से। ठीक है, अब यहाँ पर 9। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ऊ, और ये हो क्या जाएगा, ओ। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, न ओ ला, नवोड़ा। उड़ा है, ये लिखा हुआ है उड़ा, ये क्या हो जाएगा, नवोड़ा। अब यहाँ पर नवोड़ा का अर्थ क्या होगा, उड़ा का अर्थ होता है युवती और नव का अर्थ होता है नौ, तो इसका अर्थ क्या होगा, नव युवती। या तो फिर उड़ा का अर्थ एक और लेते हैं हम लोग, क्या, विवाहित। तो नव विवाहित जो होता है वही होता है, या नव युवती, नौजवान लड़की जो होती है वही नव युवती होती है। अब चलिए यहाँ पर आया तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। ये देखिए 9 प्लस उड़। ठीक, 9 प्लस उड़। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको बता दे रहा हूँ, ये जैसे देखिए ये युवक होता है। संस्कृत के ज़्यादातर शब्द जो होते हैं, जैसे कि हम लोग लिख दिए अज, फिर ये क्या हो गया, अजा। तो अज का मतलब बकरा हो गया, तो अजा का मतलब बकरी। तो इस तरह से होता है। तो इसमें क्या है, उड़ है ना, तो उड़ा लगा दिए तो ये क्या हो गया, युवती हो गई, लड़की हो गई। ये बकरी हो गया। ठीक है, और ये बकरा, ये बकरी। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, उड़, तो उड़ क्या हो जाएगा, ये बकरा और ये बकरी। कहने का मतलब समझिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उड़। तो यहाँ पर देखिए अब आप लोग बनाएंगे क्या, यहाँ पर इसको हम लोग 9 की जगह पर अब कुछ और रख लेते हैं। देखिए क्या रखते हैं, प्र। ठीक, अब मैंने यहाँ पर प्र रख दिया। ठीक, अब इसको हम लोग बना के एक बार देखते हैं। युवक है, ठीक है, और ये प्र का अर्थ होता है अधिक, अधिक से लिया जाता है, ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, प्रौढ़, यही तो होना चाहिए था, प्रौढ़, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर होगा क्या, प्रौढ़, ये अपवाद है। ठीक है, प्रौढ़ का अर्थ समझ रहे हैं, नवयुवक, तो ये क्या हो जाएगा, प्रौढ़। यहाँ पर आ गया था तो मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जल प्लस ऊर्जा। तो इसको क्या बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा, जल प्लस ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जल ऊर्जा। ठीक, क्या हो जाएगा, जल ऊर्जा। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हम लोग का ह ले लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं आ प्लस ऊ। ठीक है, अब आ और ऊ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ओ। तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। अब इसमें हम लोग बना देंगे तो क्या हो जाएगा, महोत्सव। महान या बड़ा उत्सव जो त्यौहार है वही क्या है हमारा, महोत्सव। अब देखते हैं महाउपदेश।
तो ये भी उसी तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर आ लिख देते हैं और ऊ, और ये क्या हो जाएगा ओ, ठीक। और ये क्या हो जाएगा महोपदेश, महोपदेश, ठीक, महान उपदेश, ठीक, महोपदेश। ये हो गया हम लोग का। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर, पहले हम लोग निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आ प्लस अ, ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा ओ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बनेगा क्या हमारा यथोचित, ठीक, यथोचित, जैसा चाहा वैसा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यथोचित का मतलब जैसा चाहा वैसा। एक इष्ट हम लोग पढ़े थे जब, अभी इष्ट पढ़े थे, अभी प्लस इष्ट, ठीक। तो अभी प्लस इष्ट जब पढ़े थे हम लोग तो क्या हो गया था अभीष्ट, ठीक, अभीष्ट हो गया था। तो वो क्या हुआ था, चाहा हुआ, जो हम लोग चाह रहे थे वही उत्तर हमें प्राप्त होता है। तो कहते हैं ना अभीष्ट उत्तर हमें प्राप्त हुआ, जो हम लोग गणित पढ़ते हैं तो उसमें वही अभीष्ट। तो यहाँ पर देखिए जैसा चाहा वैसा इसका अर्थ होता है यथोचित। अब देखते हैं गंगा। अब आ और ऊ, आ और बड़ा ऊ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी ओ ही होगा। अब यहाँ पर आ प्लस ऊ, ये हो जाएगा क्या ओ, और ये बनेगा क्या गंगोर्मी, ओ हो जाएगा गंगोर्मी, ठीक। अब इसी प्रकार महा प्लस ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी का अर्थ होता है तेजस्वी या, ठीक है। तो तेजस्वी हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा महा। अब देखिए यहाँ पर ओ चढ़ जाएगा महोजस्वी, महोरजस्वी, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा महोर्जा, ठीक, महान ऊर्जा महोर्जा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, दो ठो बचा हुआ है री वाला, तो यहीं पर मिटाकर अभी मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट बस। तो यहाँ पर क्या था अ प्लस, अगर री जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा अर, ठीक। और एक हो जाएगा आ प्लस री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अर, ठीक। एक ये है, एक ये, इसमें 4 बताना नहीं है इसलिए मैं एक एक बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे देखिए देव आया इसमें, फिर ऋषि, ठीक। वह निकाल लेंगे तो अ प्लस ऋषि, ये हो क्या जाएगा दोनों मिलेगा तो अर, और ये अ जाकर पूरा कर देगा। ये जो अर है इस तरह है, ठीक है, इसमें शायद मैंने नहीं लगाया, ये र आधा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दे वह तो पूरा हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर र बचा हुआ है तो ये र फिर सी। और मैंने जब वर्तनी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया ये हमेशा आधा होता है। तो ये किस पर चला जाएगा, अगले वाले पर। तो अगले वाले पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए देवर्षि, ठीक। तो किस तरह से बना ये देवर्षि, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं आ में। तो महा प्लस ऋषि, ठीक। अब हम लोगों को ये देखना है यहाँ पर क्या है आ प्लस ऋषि, तो ये भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा अर, ठीक। अब जब अर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मा ह, ठीक है, हा की जगह पर ह हो गया, ठीक, क्योंकि ये अ, देखिए ये ह इस तरह था तो ह प्लस अ, इसको मिलाइए, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये व्यंजन है, तो ये पूरा मिलकर पूर्ण रूप से ये देखिए इसमें स्वर मिल जाएगा। तो ये ह पूरा हो जाएगा और फिर ये र आधा रहेगा और फिर ये सी, ठीक। ये हो गया महर्षि। अब इसको जब हम लोग मिला देंगे तो उसी तरह क्या हो जाएगा, ये इस पर चला आएगा और ये हो जाएगा आपका महर्षि, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे वृद्धि संधि पढ़ लेते हैं आज ही, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। उसके बाद यड़ संधि अयादि संधि भी एक वीडियो में कर लेंगे, तो हमारा स्वर संधि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे क्या देखेंगे, तो वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या होगा, जहाँ पर ए ओ था वहीं पर क्या हो जाएगा ए ओ। अभी मैंने बताया था जब महेश्वर सूत्र दिखाया था मैंने आपको, तो उसी में मैंने बताया था वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि संज्ञक जो वर्ड थे क्या थे, ए और औ, ठीक। तो हम लोग अब देखते हैं
क्या देखेंगे, वृद्धि संधि। ठीक, वृद्धि संधि। इसको यहाँ पे से लगाना है आप लोगों को। ठीक, वृद्धि संधि। ठीक, तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, ठीक। अब बचा क्या था हम लोगों का, कहाँ तक हम लोग गए थे, री तक। अब री के आगे क्या आएगा, तो हम लोग देखते हैं ए या आई, ओ या ओ। ठीक, आ या आ से मेल होगा ए में या ओ में। ठीक है, इन दोनों का मेल होगा तो ये परिवर्तित किस में होगा, ए में और ओ में। ठीक है, मैंने इसके पहले बताया था, इसके पहले अभी तुरंत बताया था ना कि वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ये ए क्यों हो रहा है, ये ओ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ये सब तो पता हो गया है। अब हम लोग आते हैं नियम पर। तो पहले मैं नियम बता दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल दूंगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर नियम उसी तरह होगा, जैसे अ प्लस ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अब फिर अ प्लस, ठीक, ए भी मिलेगा तो फिर क्या होगा, ए ही होगा। ठीक, इसका मात्रा ये होता है। ठीक है, ए का। अब इसी प्रकार हो जाएगा हमारा आ प्लस ए, तो भी क्या हो जाएगा, ए। और आ प्लस ए भी होगा तो भी क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अब इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अ प्लस ओ, अ प्लस ओ होगा तो भी क्या हो जाएगा, ओ। और फिर अ प्लस ओ, सॉरी, हाँ चलिए ओ कर लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, ओ। ठीक, अ प्लस ओ होगा तो भी क्या हो जाएगा, ओ। अब इसी प्रकार हम लोग आ प्लस ओ भी देखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ओ। और आ प्लस ओ भी रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, ओ। ठीक, ये हमारा नियम हो गया, बस इतना ही नियम है इसमें। अब इसी पर हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे क्या, एक एक उदाहरण को देखते हैं। और आज वृद्धि संधि तक ही, चलिए देखते हैं कि वृद्धि संधि तक ही आज रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे, वृद्धि संधि के अ प्लस ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए। इस ए का अर्थ पता है आप लोगों को, इसका सिंबल क्या रहेगा, ए, इस तरह से उसका मात्रा। अब देखिए यहाँ पर तत्र, इसको छोड़ते हैं, इसको लेते हैं, प्लस ए, फिर ए प्लस ए मिलेगा क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, तत्रैव। ठीक, एव का अर्थ होता है होना। ठीक है, ये संस्कृत में है, संस्कृत में इसका अर्थ होता है होना, तत्रैव। ठीक, इसका मतलब समझ गए ना, इसका मात्रा का मतलब डबल होता है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती करते हैं लोग। अब देखिए यहाँ पर अ आ गया और ये क्या हो गया, ए। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, क पर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं पहले इसको। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ पर मैं आपको और डिटेल में इसको दिखा दे रहा हूँ। ये जो द है, जब मैंने वर्तनी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर इसको डिटेल में बताया था, द और यह मिलकर द होता है, ये अद्य लिखा है। तो यहाँ पर अ हो जाएगा और फिर ये ए और ये ए। ठीक है, ये देखिए विच्छेद किस तरह हुआ, समझ में आया ना, इन दोनों का मेल क्या हुआ, ए। अब क्या हो जाएगा, ये दिख नहीं रहा होगा तो ध्यान से देख लीजिए, इसको सुन लीजिए, अद्यव। ठीक, अद्यव, वहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अद्यव। ठीक, इस अद्यव का अर्थ क्या होता है, इसी समय। ठीक, और ये अद्य का अर्थ होता है जो आज की बात कर रहा है, अब, अभी का मतलब आज होना, जो आज हो रहा है वो उसी को क्या कहते हैं, इसी समय। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, अ प्लस ए। ठीक है, ये हो गया, तो अ प्लस ए, अ प्लस ए इक्वल टू ए। ठीक,
अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग मत, ठीक, और ये अ प्लस ए हो जाएगा ए, ठीक। यहाँ पर ए रहे या ए रहे वो होगा ए में ही, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये हो जाएगा मतैक्य, मतैक्य। एक का अर्थ होता है एकता से, ठीक है, तो मत की एकता मतैक्य कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पर देव, ठीक, ये क्या हो गया, ठीक, ये ईश्वर ही है। ईश्वर को जब हम लोग प्रत्यय जब जोड़ेंगे य उसमें तो ऐश्वर्य हो जाता है ईश्वर में, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, शायद मैंने अभी बताया नहीं। उपसर्ग, उपसर्ग के बाद प्रत्यय, नेक्स्ट क्लास में प्रत्यय का ही रख लेता हूँ। तो ये आप लोगों को किस तरह से बन रहा है, वेद से वैदिक, ये सब ईश्वर से ऐश्वर्य, तो ये सब किस तरह बन रहा है वो सब आप लोग को पता चल जाएगा नियम। तो ये क्या हो जाएगा, देवैश्वर्य, ठीक। अब हम लोग नीचे देखते हैं पुत्र, ये देखिए त्र है, ठीक, मैंने त्र प्लस ए इक्वल टू ए। अब ये बनेगा क्या, तो ये क्या फिर मिलेगा, तो त्रय हो जाएगा, तो पुत्रैषणा, पुत्रैषणा, पुत्रैषणा। पुत्रैषणा का अर्थ होता है पुत्र की इच्छा, इच्छा होता है इसका, इच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, इच्छा से, पुत्र की इच्छा रखने वाला व्यक्ति पुत्रैषणा कहलाता है, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, सदा आ प्लस ए जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर सदा प्लस एव, एव का अर्थ होता है होना, सदैव का मतलब हमेशा से होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सदैव, ठीक, हमेशा। अब देखते हैं वसुधैव, क्या हो जाएगा, किस तरह हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना सबको, कि मैं बता दूं इसको खोल के। देखिए ये धा है, ठीक, एक बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये आ प्लस ए इक्वल टू ए, ठीक। अब ये ऐव हो गया तो क्या हो जाएगा, वसुधैव, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, धैव, इस पर मात्रा चढ़ जाएगा तो धैव, ठीक। इसी प्रकार हो जाएगा सर्वदैव, सर्वदैव। इसी प्रकार हो जाएगा आपका आ निकलेगा और ए निकलेगा, हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा आपका महेश्वर्य, और ये क्या हो जाएगा गंगेश्वर्य, क्या हो जाएगा गंगेश्वर, ठीक। तो हम लोग अ प्लस ओ का नियम देख लेते हैं और औ का, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अ प्लस ओ मिलेगा तो अ प्लस औ भी मिलेगा तो भी क्या होगा, औ ही होगा। आ प्लस ओ मिलेगा तो भी औ, और आ प्लस औ भी मिलेगा तो भी औ ही होगा, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, पहला मैं बता दे रहा हूँ नियम से, आ आएगा फिर ओ, और ये परिवर्तित किस में हो जाएगा, औ में, ठीक। तो ये किस में हो जाएगा, औ में। अब ये क्या हो जाएगा, ये औ इस पे आ जाएगा न पर, तो क्या आ जाएगा वनौषधि, ठीक, क्या हो जाएगा वनौषधि। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ब को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ब को अलग करेंगे, अ प्लस ओ क्या हो जाएगा, औ, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, बिम्बौष्ठ, बिम्बौष्ठ, ठीक। देखिए ये जो मात्रा है ना यहाँ पर, ये मात्रा इस तरह लगता है, ठीक है। तो इस तरह ही बिम्बौष्ठ हो गया, लेकिन इसका अपवाद है। इसका अपवाद क्या है, जैसे यहाँ बता रहा हूँ, इसका अपवाद ये है कि ये जब बिंब प्लस ओष्ठ मिल रहा है ना, ठीक, बिंब प्लस ओष्ठ जब मिल रहा है तो ये बिम्बौष्ठ हम लोग बना रहे हैं, लेकिन बिम्बौष्ठ इसका होता क्या है, बिम्बौष्ठ, ये अपवाद है, ठीक है।
मैं अपवाद को इसी साथ क्लियर कर दे रहा हूँ, सबका अपवाद मैंने बता दिया है, इसका भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उष्ण, चलिए इसको अलग अलग करते हैं। पहले येड़ा ओ, और ये हो क्या जाएगा ओ, ठीक। अब क्या हो जाएगा ये उष्ण, ठीक। अब देखिए ये ओ का मात्रा चलेगा उष्णोदन, क्या हो जाएगा उष्णोदन। इसी प्रकार क्या हो जाएगा ये म निकालेंगे अ प्लस ओ, ये हो क्या जाएगा ओ, तो ये क्या हो जाएगा परमौषध। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चलिए ये देख रहे हैं औषधि, ठीक। ये देखिए ये 3 शब्द औषधि, औषध और ये औषधि, ठीक। ये तीनों शब्द सही हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि परम के साथ औषधि लिखा हुआ है, मैंने ये बताया तो आप लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत है, इसको काट देंगे पेपर में और आप लोग का 1 नंबर गलत। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये बनेगा दोनों एक ही चीज़, इसमें कुछ अलग नहीं बनेगा, ठीक। लेकिन ये भी शब्द सही है, सबका अर्थ दवाई होता है, इसका भी इसका भी, ठीक है। अब इसी तरह ये क्या हो जाएगा परम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा और ये दार, परमोदार, ठीक। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा हा को अलग कर लेंगे आ प्लस ओ, ये हो क्या जाएगा ओ। अब ये क्या हो जाएगा महोज, ठीक। ओज का अर्थ होता है प्रकाश या तेज से, महान ओज जिसमें होता है महोज, जैसे कि देवी देवताओं का बना रहता नहीं पीछे वो प्रकाश में ऐसे ऐसे से निकलता रहता है, ये पीछे मुंडी के पास से, वही क्या है महोज है। महान उदार्य, ठीक। तो यहाँ पर से ह निकाल लेंगे अ प्लस औ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा औ, ठीक। और ये जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा महोदार्य, ठीक। तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज का अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, आज के बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे यड़ और अयादी। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सबको समझ में आए, चाहे वो बेस से पढ़ रहा हो या तो फिर आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी के लिए ये वीडियो लाभदायक होगा, ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार।